Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज दिल खुश हो गया अहिल्या बाई सीरियल देख के, जो हमने एंट्री देखी। जी हाँ दोस्तों, हरकू बाई साहिब की देख के खुश हो गया मन, क्योंकि वही एक ऐसी इस घर में रानी है जो अहिल्या का हमेशा साथ देते हुए दिखाई दी है जब से अहिल्या इस घर में आई है, बल्कि उससे भी पहले। तो बात करेंगे हरकू बाई साहब की एंट्री पे और कैसे कैसे उन्होंने मदद की और आगे कैसे वो करने वाली हैं, यानी कि अपने पति राजा मल्हार राव का बोझ कैसे कम करने वाली हैं। ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हो गए आप तैयार डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के बिना मजा नहीं आता है। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे और शुरू करते हैं सिलसिला इस डिस्कशन का। मगर पहले वही गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसके लिए भी एक चीज बता देते हो कि कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि ये बात आप बार बार क्यों बोलते हो, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग नए दर्शक हमारे प्यारे दोस्त पहली बार हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो उनको हमें बताना पड़ता है कि सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। आप इस चंक से बिल्कुल बोर मत होइए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है सबको बताना कि सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए अब शुरू करते हैं हरकू बाई साहिब का सिलसिला। जी हाँ, आज बहुत ही सुंदर लगी वो हरे रंग की ड्रेस में आई और दिल खुश हो गया। जैसे कि हमने प्रोमो में देखा, कल वो फुल फ्लैश्ड उनका एपिसोड दिखाया जाएगा। तो एक चीज सामने आई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जहां पर हमने देखा कि तीनों की तीनों रानियां, गौतमा, द्वारिका, बाना, ये तीनों की तीनों रानियां जितना ज्यादा प्रेशर अपने पति पे डालती है मल्हार राव के ऊपर, उससे बिल्कुल भी दूर है हरकू बाई साहब, बल्कि वो उनका साथ देती है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब अहिल्या की शादी हुई थी खंडेराव के साथ, तब इसकी जिम्मेदारी राजा ने, बड़े सूबेदार ने किसको दी थी? हरकू बाई साहब को दी थी कि आप अहिल्या का ध्यान रखिए और आप, मुझे पता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। उन्होंने रखा भी, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। बट गौतमा बाई साहिब को शुरू से ही चिढ़ थी इस बात को लेके कि अहिल्या बेटर कैसे हो गई खंडेराव से। इसलिए वो बात बात पे कई बार उन्होंने अहिल्या के ऐसे ऐसे इम्तिहान लिए और हर इम्तिहान में हमने देखा कि अहिल्या ने फुल फ्लेश मेहनत की, मगर उस मेहनत के साथ साथ जिसके अहिल्या के साथ साथ आंसू बहे वो थी हरकू बाई साहब। उनको अहिल्या का दर्द समझ में आता था, दिखता था, मगर जितना हो सकता था वो करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अक्का साहिब से डरती थी। तो दोस्तों मन खुश हो गया इसीलिए क्योंकि अब आ गई हैं वो सामने। हो सकता है किसी कारण से वो गई होंगी अपना शूटिंग छोड़ के, क्योंकि कोरोना काल है, कुछ भी हो सकता है। बट उनका हिस्ट्री में काफी अच्छा नाम है, काफी सुलझी हुई रानी है हरकू बाई साहब। आपने देखा कैसे वो आती हैं और जो हमने प्रोमो में देखा है ना, कैसे उनकी एंट्री होती है, अहिल्या उनसे मिलती है, फिर वो बताती है कुछ अहिल्या को कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अहिल्या कहती है कि अब शिक्षा का अधिकार तो मिल गया है, मगर आगे कैसे बढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इसलिए अहिल्या कहती है क्योंकि उसने देखा है कि खंडेराव पॉइंट पॉइंट पे हर एक पल उसके रास्ते में जो होता कांटे बिछाता है। कभी उसके सीढ़ी के ऊपर स्याही फेंक देता है ताकि ये पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाए, कहीं राजा की नजर में फिर से इसकी तारीफ ना हो जाए, मगर होता बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि चैलेंज जब करते हैं तो फिर उससे और ज्यादा वो शक्तिमान होती है और शक्तिशाली होके वो और अच्छे से करती है। तो ये अभी खंडेराव समझ में नहीं कर रहे हैं, समझ उनको नहीं आ रही है, बट हरकू बाई साहब को ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। उनको अहिल्या की असली पावर पता है कि ये लड़की जिस दृढ़ निश्चय से किसी चीज के पीछे पड़ जाए वो करके ही रहती है, और इसका जो दृढ़ निश्चय है वो डेफिनेटली अच्छी दिशा की तरफ जाता है। आपको याद होगा कि हरकू बाई साहब ने एक बार एक सीन में अहिल्या से ये बात कही भी थी कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, मैं जब आई थी तो मैं भी इतनी ही छोटी थी, मेरी सोच इतनी ही अलग थी, बट यहाँ पे आके क्योंकि मैं तेरे जितनी स्ट्रांग नहीं थी, मैं लड़ नहीं पाई, तो मैंने अक्का साहिब की सारी बातें मानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये चीज है जो अलग करती है अहिल्या को सबसे। इसलिए हरकू बाई साहब शुरू से ही अहिल्या के हक में है, शुरू से ही उन्होंने अहिल्या की हर बात को सही माना है, क्योंकि वो सही होती है और सही के साथ होने वाले
बहुत कम लोग होते हैं, इसीलिए सिर्फ इस घर में पहले मल्हार राव होलकर वो है 7वें अहल्या के जिन्होंने उनको चूज किया, उनको अपनी सुनवाई बनाया। दूसरे नंबर पे आती है हरकूबाई साहब। गौतमा भी अच्छी रानी है, बट उनकी जो होता ना कि आंखों पे अपने बेटे का प्रेम की पट्टी पड़ी हुई है, इसलिए वो नहीं समझ पा रही हैं। तो अब जो हम कल देखेंगे कल के एपिसोड में, जैसे हमने प्रोमो में देखा कि हरकूबाई साहिब और मल्हार राव के साथ एक सीन होता है जिसमें वो खंडे राव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं कि खंडे राव जो है वो बहुत ज्यादा रोड़े अटका रहे हैं अहल्या की शिक्षा के आगे, तो मुझे उनको समझाना पड़ेगा। यहीं पे हरकूबाई साहब उनका बोझ कम कर देती है और कहती है कि आपको इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी जो भी खंडे राव और अहल्या की मुसीबतें हैं आपस में, वो अहल्या खुद ही उनका हल निकालेगी, वो इतनी सक्षम है। और मैंने अहल्या को समझा भी दिया है कि क्या है रास्ता। तो ये रास्ता कल देखेंगे क्या रास्ता दिखाती है, क्योंकि पक्की बात तो ये है कि जितनी दिल से, जितने खुल के अहल्या हरकूबाई साहब से बात करती है, उतनी खुल के वो किसी और से करती नहीं है, क्योंकि उसने उतना उसको स्पेस दिया है, उतनी उसकी समझ उसके साथ बढ़ाई है हरकूबाई साहिब ने, ताकि अहल्या बिना झिझक उनसे बात कर सके। अब देखना ये होगा कि जो हरकूबाई साहब ने अहल्या को स्कीम बताई है कि कैसे खंडे राव के साथ आगे चलना है, क्या वो स्कीम अहल्या एज इट इज कर पाएगी, क्या उस पर अमल करके वो अपनी सारी मुसीबतों का हल ढूंढ पाएगी, क्या वो दोस्ती कर पाएगी खंडे राव से। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमें कल के एपिसोड में, और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। कोशिश अहल्या अपनी जारी रखेगी। अब खुशी के बाद ये है कि उसका बहुत बड़ा सपोर्ट हरकूबाई साहिब भी उनके साथ आ गई हैं। देखते हैं क्या होता है कल के एपिसोड में। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका दूरदर्शिता जो है वो किस तरफ जाती है। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।